चलिए हम देख रहे हैं टिश्यूज़ को, प्लांट टिश्यूज़। अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करेंगे, तो प्लांट टिश्यू जनरली 2 टाइप्स के हमें दिखते हैं। पहला मेरिस्टेमिक टिश्यू, जो दूसरा देखिएगा वो देखिएगा परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है, ये जनरली 3 प्रकार का है, एपिकल, इंटरगैलरी और लैटरल। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब पहले इसका फंक्शन ज़रा समझिए। जो एपिकल है, ए-पी-सी नाम से ही दिख रहा है एप, यानी कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ का दूर जाना, यानी कि बढ़ना, लंबा होना। तो इसका मेन काम है पौधों को लंबा करना। अब चूँकि ये यहाँ पे को ऊपर शूट पे उपस्थित है, इसी वजह से इसको बोला शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये रूट्स में भी उपस्थित होते हैं, तो इसको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर ये शूट में उपस्थित है तो ये शूट की लेंथ में वृद्धि करते हैं, और अगर ये रूट में है तो ये रूट लेंथ में वृद्धि करते हैं। तो ये समझ में आया हमें एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा हमारे सामने है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मतलब 2 पत्ती, जहाँ से पत्ती निकलती है उसको हम बोलते हैं नोड्स। तो जैसे मान लेते हैं एक नोड्स ये है, दूसरा नोड्स है, तो इनके बीच में जो भी होगा उसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटर का मतलब होता है मध्य में। इसके बाद आता है लैटरल मेरिस्टेम। जो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं, ये जनरली कैम्बियम जो होता है एनुअल रिंग्स के माध्यम से बनता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। लैटरल का मतलब ये होता है पश्चिम यानी कि बाहरी भाग में। एपिकल मेरिस्टेम एंश्योर्स करते हैं लेंथ ग्रोथ, इंटरकैलरी बिटवीन इंटरनोड्स। जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये एंश्योर करते हैं स्टेम ग्रोथ। लेटरल क्या करते हैं, स्टेम, जैसे स्टेम लेट हो गए, लेटरल कैम्बियम इनमें पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के टिश्यूज में वैक्यूल नहीं पाया जाता। वैक्यूल का मतलब होता है रसधानी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल नहीं पाया जाएगा, जबकि वैक्यूल इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्लांट टिश्यूज का। तो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्लांट में वैक्यूल फाउंड नहीं किया जाता है। परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे, इसमें एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सबसे देखते हैं पहले सिंपल। तो सिंपल में एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को हम सॉफ्ट टिश्यू भी बोल सकते हैं, है ना? मृदु होते हैं, सॉफ्ट। कोलेनकाइमा मध्य के होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। जो स्क्लेरेन्काइमा, इसके नाम से, स्क्लेरन के नाम से हमें क्या दिख रहा है? सख्त, ये वर्ड आ रहा है, स्क्लेरन सख्त, तो ये बहुत हार्ड सरफेस वाले होते हैं। अब पैरेन्काइमा जो है, ये जनरली फूड का स्टोरेज करते हैं। तो जनरली फूड का स्टोरेज हमारे लिए कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, गम, रेसिन, टैनिन, इन सब का स्टोरेज होता है। इसके अलावा पैरेन्काइमा में भी 2 तरीके के आपको टिश्यूज़ देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन का मतलब क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर इनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो ये फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी तरीके से एक दूसरा मिलेगा एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स में मिलता है जो आसानी के साथ स्विम्स कर सकते हैं, यानी कि तैरते हैं, ठीक है? तो उनमें कैविटीज़ का फॉर्मेशन करता है एरेन्काइमा। कई बार पूछा जाता है कि एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं वो तैर पाते हैं किसकी वजह से? तो अपनी कैविटीज़ की वजह से। तीसरी बात, ये जो पैरेन्काइमा है फाउंड इन, ये कहाँ पे मिलेगा? एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस का मतलब है जो आउटर लेयर होता है स्किन एंड कॉर्टेक्स ऑफ न्यू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में ये प्राप्त होता है। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में आपको पैरेन्काइमा मिलेगा, जहाँ पर चीज़ें, नई चीज़ों का ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा इंटरनल सपोर्ट के लिए है। इसमें भी, कोलेनकाइमा में भी, जैसे आमतौर पर इसमें हो भी सकता है क्लोरोफिल और नहीं भी हो सकता है, और अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो फिर ये भी फूड निर्माण का काम करेगा। तो इन दोनों की जो सेल्स हैं वो लिविंग टिश्यूज़ हैं। इन दोनों की सेल्स कैसी हैं? वो जीवित हैं। स्क्लेरेन्काइमा में जब ये सेल्स डेड हो जाती हैं तब ये सख्त बन जाता है, स्क्लेरन बन जाता है। कैसे? ये फाउंड इन प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूसेस फाइबर्स। ऐसे प्लांट्स जो फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं उनमें ये स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, और ये जनरली स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जेल, और फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है। आगे देखेंगे एनुअल रिंग्स किसकी वजह से बनते हैं? कैम्बियम की एक्टिवनेस की वजह से। कैम्बियम ऐसा गोल-गोल घेरा जो बनता जाता है, इन्हीं को बार-बार हम फिर बाद में बोलते हैं कैम्बियम रिंग्स। जैसे यहाँ पर आप कैम्बियम्स देख सकते हैं, ये है ये एनुअल रिंग्स। आगे देखेंगे वार्षिकी वलय का अध्ययन जिसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसके अलावा कॉर्क की बात करेंगे तो कॉर्क जिस पौधे से आता है उसको बोलते हैं क्यूरिकस सुबेर। सुबेर याद रखना है, क्यूरिकस सुबेर। कॉर्क सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनती है।
चलिए अब हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। तो प्लांट हार्मोन या फिर इसी को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो मतलब है जो प्रकाश में हो। प्रकाश किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? प्लांट्स के लिए। ऑक्सिन, ऑक्सिन को हम ऐसे याद रखेंगे ऑ से ऑक्सिन, ऑक्सिन ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर ग्रोथ कराते हैं, यानी कि लेंथ इनकी ग्रोथ कराते हैं ऑक्सिन। ये स्टेम ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि स्टेम जो तना है वो और ज़्यादा लंबा हो, उसमें ये काम आता है। अब ऑक्सिन है तो एलोंगेशन का भी याद रखेंगे, ऑक्सिन और सेल एलोंगेशन। ऑक्सिन डिवीजन, तो एलोंगेशन डिवीजन। इसके अलावा लेकिन ऑक्सिन अगर स्टेम की में तो ग्रोथ कराता है, लेकिन अगर यही रूट में आ जाता है, अगर ये जड़ में मिल जाए, तो फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो ऑक्सिन ऊपर की ओर याद रखना, नीचे की ओर ग्रोथ के लिए नहीं होता, जबकि जड़ कैसे बनती है? नीचे की ओर। हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी, बीज रहित जो फल निषेचन होता है उसमें ये मदद करते हैं। पत्तियों के झड़ने और फूलों के गिरने पर ऑक्सीजन का कंट्रोल होता है, ये भी याद रखिएगा कि इसमें कंट्रोल करता है कि पौधों में कब पत्ती गिरनी है, कब नहीं गिरनी है। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वीट और जो मेज है, वीट मतलब गेहूं, मेज मतलब मक्का में ये खरपतवार नाशक का कार्य भी करता है। कौन सा? ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो इंडोल एस्टेक एसिड भी एक तरीके का ऑक्सीजन हार्मोन है। उसी तरीके से जो नेप्थालीन है, ये भी ऑक्सीजन हार्मोन है। नेप्थालीन को जनरली ऐसे पौधे जिनकी आप कलम करके लगाते हो, उसमें स्टेम्स और कटिंग्स के पौधे के लिए इसमें नेप्थालीन का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑक्सीजन को हमने याद रखना है ऊपर की ओर से। आगे देखते हैं जिब्बरलिन। जिब्बरएलिन, जिब्बरएलिन से कोई भी पौधा जबर हो जाता है। जबर का मतलब होता है ये चौड़ा हो जाता है ना? और लंबा भी होता है। कहने का मतलब जो वृहद आकार हासिल होता है पौधे का, वो जिबरेलिन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन कर सकता है, सेल एलोंगेशन में काम आता है, तो इसकी स्टेम में ग्रोथ होती है, तो पेड़ कैसे हो जाता है? जबर। सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन जर्मिनेशन बीजों की सुषुप्त अवस्था को भंग करता है, यानी कि जब आप बीज डालते हैं तो कुछ दिनों तक वो अपने सोए रहते हैं। सुषुप्त अवस्था को भंग करने का मतलब है बीज से जो अंकुर फूटने का काम होता है, प्लांट निर्माण का काम होता है, वो जिब्रेलिन भी करता है, और ये भी पार्थेनोकार्पी में यूजफुल होता है। दूसरा है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हमें पता है सेल डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। ये सेल्स और टिश्यूज में डिफरेंशिएशन करता है, और जो लेटरल बर्ड्स ग्रोथ होता है वो इसी को इनिशिएट करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन। और ये जर्मिनेशन में भी काम आता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक इनहिबिटिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। पेड़ों के अंदर जो स्टोमेटा होता है, उसको ये क्या करता है? उसको बंद कर देता है, क्योंकि इनहिबिट करने का काम है, हर चीज को ये रोकेगा। इस तरीके से जो ट्रांसपिरेशन होता है पौधों में, उसको भी ये कंट्रोल करता है। लीव्स फॉल को भी कंट्रोल करता है, तो ये भी इनहिबिटर का काम है। कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम फ्लावर्स। जो फ्रूट्स अलग होते हैं फ्लावर से, उनकी जो प्रोसेस होती है उसकी भी सेपरेशन को ये कंट्रोल करता है। इथाइलिन जो होता है जनरली इथाइलिन चौड़ाई के लिए, ठीक है ना? जैसे थाई व्यक्ति की बहुत चौड़ी होती है, तो चौड़ाई में वृद्धि करता है, लेकिन लंबाई में वृद्धि को रोकता है। पत्तों और फलों के झड़ने की प्रक्रिया को ये भी ये रोकता है, जर्मिनेशन में काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इथाइलिन काम आता है राइपनिंग हार्मोन, ठीक है, यानी कि फलों को पकाने में। फ्लोरिजेंस का नाम से ही पता चलता है, ये सिंथेसाइज करता होता है लीव्स में, क्योंकि पत्तों से ही तो फूल बनेंगे, और हेल्प्स इन ब्लूमिंग, यानी कि फूलने में ये कामगार होता है फ्लोरिजेंस।